मजीद जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? जनाब अबू तालिब साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं जनाब गुफरान साहब की राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन इनके फेवर में नहीं हूँ। मेरा नज़रिया ये है कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर पुरअमन सोसाइटी और पुरअमन माशरे को तश्कील देने के लिए आज़ादी इजहार राय पर कुछ ऐसी वाज़ेह पाबंदियाँ और हुदूद क़ुयूद होनी चाहिए, जो वाज़ेह पाबंदियाँ होनी चाहिए कि जो एक पुरअमन माहौल बना सके, जो माशरे के अंदर किसी भी किस्म की, जब चाहे कोई इंसान चाहे किसी भी कम्युनिटीज़ की किसी भी तरीके से दिल आज़ारी ना हो। जी, इनकी बात बिल्कुल सही है। गुफरान जी, इनका ये कहना है कि अगर आप मुकम्मल आज़ादी दे देते हैं तो हर इंसान तो आज़ाद हो जाएगा और उसके दिल में जो आएगा वो बोलेगा। इससे एक माशरा ख़राब होगा, दुनिया का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो आपका ये कहना कैसे सही हो सकता है कि इंसान को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए? देखिए एंकर साहब, ये इंसान की आज़ादी फितरी और तख्लीकी शय है, इसे माना जाना चाहिए। मैं यही कहता हूँ और मेरा मानना भी यही है। रही बात कि आप देखें तारीख़ उठाकर, माजी की तारीख़ उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा पहले बादशाहत और हुकूमत का दौर हुआ करता था। बादशाहों और हाकिमों की ज़बान ही क़वानीन हुआ करते थे और इंसान मज़लूमियत और मखबूरियत की ज़िंदगी से दो चार थे। उनका हक़ सल्ब हो चुका था, आज़ादी राय मसलूब ही नहीं बल्कि मादूम हो चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूँ इसे माना जाना चाहिए और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। हम में से बहुत सारे लोग ज़हीन व फ़तीन हुआ करते हैं, लेकिन मुआशरे के दबाव में आकर, हुकूमत के दबाव में आकर, रस्म रिवाज के दबाव में आकर अपनी सलाहियत का इज़हार नहीं कर पाते। जी, इनका ये पॉइंट है अब्दुल मजीद साहब, इनका ये पॉइंट है कि इंसान, बहुत सारे इंसान दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सलाहियतें होती हैं। तो अगर आप उनके ऊपर पाबंदी आयद कर देते हैं तो वो अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं कर पाएंगे। जी जनाब अबू तालिब साहब, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अपनी सलाहियतों का इजहार ना कर पाए, ऐसा नहीं है। बल्कि आज़ादी इजहार राय यानी इजहार राय की जो आज़ादी है, इस पर इसलिए वाज़ेह पाबंदियाँ होती हैं, इसलिए हुदूद व क़ुयूद हैं कि जो इंसान जब चाहे अपने मन से ऐसी बात ना कर दे कि जिससे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की बिला वजह दिल आज़ारी हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं हवाला दे रहा हूँ आपको आर्टिकल 19 का, कि आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आज़ादी इजहार राय पर कुछ वाज़ेह पाबंदियाँ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर दूसरे की इज्जत के हुकूक की हिफाजत करना और कौमी इस्तेहकाम की हिफाजत करना। तो दूसरे की इज्जत का जो हुकूक है, हक है, और इसी तरीके से जो कौमी इस्तेहकाम है, एक बुनियादी हक है। आपका ये कहना कि आज़ादी इजहार राय बुनियादी हक है, तो जिस तरीके से आज़ादी इजहार राय बुनियादी हक है, इसी तरीके से कौमी इस्तेहकाम की हिफाजत और दूसरे के हुकूक की इज्जत की हिफाजत करना ये भी बुनियादी हक है। अगर हम इस हक को सल्ब कर लेंगे और आज़ादी इजहार राय को मुतलक रखेंगे तो ये बुनियादी हक माना जाएगा। इसलिए इस पर जो है पाबंदी लगाई जाती है। और इसी तरीके से दुनिया के जो बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनका भी यही कहना है। मिसाल के तौर पर UN के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने कहा कि मैं आज़ादी इजहार राय का हक का एहतराम करता हूँ, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि यह हक एहसास जिम्मेदारी और दानिशमंदी के साथ मशरूत है। यानी अपनी तरफ से बिला वजह जब कोई चाहे ऐसा कोई बात कर दे कि जिससे किसी का भी दिल आज़ारी हो जाए, दिल शिकनी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये बताएं, आपका ये कहना है कि इंसान को जो है आज़ादी मुतलक़न नहीं होनी चाहिए, कुछ हुदूद और क़ुयूद और कानून होना चाहिए, आपका ये कहना है। तो आप हमें ये बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुंडे हैं, मवाली है, जो बड़े पैसे वाले माने जाते हैं मुल्क के अंदर, अगर वो कुछ करते हैं तो फिर उन पर ये कानून क्यों नहीं लगाया जाता? वो फिर आज़ाद क्यों हो जाते हैं सर? जी जनाब अबू तालिब साहब, मैंने आपको पहले एक आर्टिकल का हवाला दिया कि जिस आर्टिकल में कहा गया है कि आज़ादी इजहार राय पर कुछ वाज़ेह पाबंदियाँ हैं, एक आर्टिकल का हवाला दिया। उसके बाद किसी भी मुल्क की खूबसूरती उसके अदालती निज़ाम से होती है और उसने जो अपना निज़ाम बनाया होता है उससे हर मुल्क की खूबसूरती वाज़ेह होती है। मिसाल के तौर पर आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं,
لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے نظام عدالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ عدالت انہوں نے اسی وجہ سے بنائی ہے کہ کوئی عدالت کے خلاف کام نہ کرے. اب اس آرٹیکل 19 کے اگر خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ آرٹیکل 19 کے خلاف ہے کسی کی جذبات کو مجروح کرنا. مثال کے طور پر ایک سالانہ نیوز کانفرنس کے دوران بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے روس کے امیر پوتن نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اتنے بڑا ڈیموکریٹک ملک ہے، ظاہر ہے اپنے قانون کی روشنی میں انہوں نے بات کہی ہوگی. اسی طریقے سے فرانس کے چارلی ایبڈو میں شائع ہونے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین آمیز خاکے شائع ہوئے تھے، ان کے بارے میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے جب سوال کیا گیا کہ کیا اس طریقے سے یہ جائز ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین کی جائے، تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے اور اس سے مختلف کمیونٹیز کی بلا وجہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. لہذا ہر ملک اظہار رائے پر کچھ ایسی پابندیاں لگاتا ہے جو ہر ملک کی سالمیت کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے. جی بالکل.